एसीएल लिगामेंट क्या होता है, कैसे चोटिल होता है, एसीएल लिगामेंट अगर किसी का टूट जाए तो उसको क्या क्या तकलीफें होती हैं, और फाइनली हम एसीएल लिगामेंट कैसे वापस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें एसीएल लिगामेंट होता क्या है। लिगामेंट जोड़ को स्टेबिलिटी देते हैं, यानी लिगामेंट के टूटने से जोड़ों में, घुटनों में लचक आ जाती है। ये एक लिगामेंट है जिसको एमसीएल बोलते हैं। एमसीएल लिगामेंट घुटने को इस तरफ खुलने नहीं देता। अगर ये लिगामेंट टूट जाए किसी आदमी का तो जब वो चलेंगे तो बार बार घुटना लचक खाएगा। एसीएल लिगामेंट एक लिगामेंट है जो पैर की हड्डी को जांघ की हड्डी पे आगे पीछे जाने में स्टेबिलिटी देता है। यानी अगर किसी का एसीएल लिगामेंट टूट जाए उसका पैर बार बार आगे निकल के लचक खाएगा। ठीक, एसीएल लिगामेंट टूटता कैसे है? अधिकतर एसीएल लिगामेंट स्पोर्ट्स खेलते हुए, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, खेल के दौरान एकदम से पैर ट्विस्ट हुआ और लिगामेंट टूट गया। दूसरा तरीका है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो मोटरसाइकिल पे जा रहा था, बहुत तेजी से एक्सीडेंट हुआ, एकदम से घुटने में झटका मारा और लिगामेंट टूट गया। लिगामेंट टूटते ही पहली तकलीफ जो मरीज को होती है वो होता है सीवियर पेन, बहुत तेज दर्द होना, पैर एकदम सूज जाता है। एसीएल लिगामेंट जब भी किसी का टूटता है तो पैर में ढेर सारा खून भर जाता है, क्योंकि एसीएल लिगामेंट के साथ खून की नसें होती हैं, वो भी फट जाती है। 2 से 3 हफ्ते में सूजन धीरे धीरे कम हो जाती है, दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन एक नई तकलीफ पैदा होती है जिसको बोलते हैं घुटने का लचकना। मरीज आके मुझे बताते हैं कि साहब, मैं जब भी उबड़ खाबड़ सतह पे चलता हूँ मुझे घबराहट होती है, ऐसा लगता है कि मेरा घुटना लचकेगा, ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। इस फीलिंग को इंग्लिश में इंस्टेबिलिटी बोलते हैं और आम भाषा में घुटने का लचकना कहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता रहता है और ये बार बार घुटना लचकता रहता है, घुटना घिस घिस के खराब होने लगता है। और दर्द, इसकी एक खासियत होती है, इसमें दर्द नहीं होता, केवल घबराहट और इंस्टेबिलिटी होती है। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि इसका ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आपकी दिनचर्या में इतनी बार लचक हो रही है, सीढ़ी उतर नहीं पा रहे हैं आप, अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, खेलना चाहते हैं, खेल नहीं पा रहे हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप फौज में हैं, आप कोई भी आपको ऐसी एक्टिविटी की जरूरत है जिसमें एकदम से आपको भागना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, उसमें ये लिगामेंट को बनाना पड़ता है। एसीएल लिगामेंट आज के ज़माने में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, इसलिए इसके रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है। पहले एसीएल लिगामेंट एक चीरा देके बनाया जाता था, यानी घुटने को खोलकर घुटने के अंदर आंखों से देखकर लिगामेंट बनाया जाता था। लेकिन पिछले 15-20 साल से एसीएल लिगामेंट दूरबीन यानी आर्थ्रोस्कोपिक पद्धति से होता है। इसमें घुटने में 3 छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं। एक शरीर का ही एक लिगामेंट जो काम का नहीं होता उसको लिया जाता है, वो लिगामेंट फोल्ड करके उसको एसीएल लिगामेंट में कन्वर्ट किया जाता है। अब एसीएल लिगामेंट बनाने के क्या क्या तरीके हैं? एसीएल का मतलब क्या है? एसीएल को इंग्लिश में बोलते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इसका दूसरा दोस्त जो है उसको बोलते हैं पीसीएल, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। क्रूशिएट यानी क्रॉस, यानी ये लिगामेंट एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। एंटीरियर लिगामेंट इस तरह से जाता है, पोस्टीरियर लिगामेंट इस तरह से जाता है। अब जब हम एसीएल बनाते थे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, तो टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी कि हम एसीएल को एकदम पुराना जैसा बनाएं। तो कई बार एसीएल ऐसे ना करके ऐसे बनाया जाता था, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसटिबियल टेक्निक। इसमें क्या किया जाता था कि नीचे हड्डी में छेद किया जाता था, इस छेद से एक तार जांघ में डाली जाती थी और जांघ में भी एक छेद किया जाता था। जब दोनों छेद बन जाते थे, दोनों छेद में वो लिगामेंट को पिरोया जाता था और उसको स्क्रू या बटन की सहायता से अपनी जगह रोक दिया जाता था। सबसे पहले स्क्रू टाइटेनियम के आते थे, फिर घुलने वाले स्क्रू आने लगे, फिर एंडो बटन आने लगे, और अब हम जो यूज करते हैं उनको टाइट रोप्स बोलते हैं। टाइट रोप्स में एक ऐसा धागा होता है जिसको जितना खींचो उतना वो टाइट हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहली टेक्निक थी ट्रांसटिबियल टेक्निक, जिसमें लिगामेंट इस एंगल की बजाय इस एंगल पे मजबूरी में बनाना पड़ता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। ट्रांसटिबियल टेक्निक अब ऑलमोस्ट आउटडेटेड हो चुकी है। बहुत कम लोग हैं जो अब भी ट्रांसटिबियल टेक्निक यूज कर रहे हैं। अधिकतर लोग अब एनाटॉमिकल टेक्निक या ऑल इनसाइड टेक्निक यूज कर रहे हैं। आज हम बेसिकली 2 टेक्निक की बात करेंगे, एनाटॉमिकल एसीएल और ऑल इनसाइड एसीएल। एनाटॉमिकल एसीएल का क्या मतलब है? एनाटॉमिकल एसीएल, एनाटॉमी यानी हमारा स्वरूप, हम कैसे बने हैं।
तो जैसा भगवान ने एसीएल बनाया था क्रॉस के शेप में, एग्जैक्टली वैसा ही एसीएल बनाया जाता है। इसको एनाटॉमिकल बोलते हैं। एनाटॉमिकल एसीएल के रिजल्ट पुराने ट्रेडिशनल एसीएल से बहुत अच्छे हैं, यानी ट्रांसटिबियल से एनाटॉमिकल के रिजल्ट बहुत अच्छे आए। लोग वापस अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सके। बहुत बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, रग्बी प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर, वेट लिफ्टर्स ये ऑपरेशन करा के वापस प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलते हैं। लेकिन कई बार जो एनाटॉमिकल एसीएल है उसमें, क्योंकि टेक्नोलॉजी, एनाटॉमिकल एसीएल पिछले 10 साल से दुनिया में होता था, टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से उसमें एक तरफ तो हम बटन डालते थे, दूसरी तरफ स्क्रू डालना पड़ता था। स्क्रू जब हम कभी कभार लिगामेंट में यहाँ से चढ़ाते थे, ग्राफ थोड़ा सा ढीला होता था। उसकी वजह से कुछ लोगों को ऑपरेशन के बाद कभी कभार थोड़ी सी दिक्कत आती थी। पिछले 3-4 साल से दुनिया में एक नई टेक्नोलॉजी विकसित हुई जिसको हम कहते हैं ऑल इनसाइड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। ऑल इनसाइड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में हड्डी में एक मोटा छेद नहीं बनाया जाता है, तो बाहर से हड्डियों में कोई छेद नहीं होता। जो भी छेद होता है वो अंदर ही बनाया जाता है। सबसे पहले ऊपर वाली हड्डी में एनाटॉमिकल लोकेशन पे एक 2-2.5 सेंटीमीटर का छेद ऊपर बनाया जाता है, एक 2-2.5 सेंटीमीटर का छेद नीचे बनाया जाता है। ऊपर और नीचे जब ये बन जाता है तब इसमें हम एक ग्राफ्ट पिरो देते हैं और दोनों तरफ इसको बटन से रोक देते हैं। जैसे ही ये बन जाता है, अगले दिन से पेशेंट को घुटने में स्ट्रेंथ, जो लचक होती है वो खत्म हो जाती है और धीरे धीरे मेरे पेशेंट भागने, कूदने, दौड़ने, हर काम